विशेष धम्म देशना भिक्षु संघ वर्षावास के मंगल अवसर पर विशेष धम्म देशना आज दिनांक 26 सितंबर 2020। ये धम्म देशना हम मूल पाली त्रिपिटक ग्रंथों के आधार पर देते हैं। जिस त्रिपिटक के पाली त्रिपिटक के ग्रंथों में तथागत भगवान बुद्ध की ओरिजिनल वाणी, मूल वाणी संग्रहित है, जो तथागत बुद्ध ने जीवन भर सिखाया सभी मानवों के हित, सुख और कल्याण के लिए। वो भिक्षु संघ ने और उपासक उपासिकाओं ने उस बुद्ध वाणी को बड़े सेवा भाव से, त्याग से उन्हें संभाल के रखा और आज वो वाणी त्रिपिटक के रूप में संग्रहित है। उन्हीं त्रिपिटक के मूल ग्रंथों से हम ये विशेष धम्म देशना देते हैं। त्रिपिटक के ग्रंथों से अंगुत्तर निकाय, ये बहुत बड़ा वैसा निकाय है, उनमें से कुछ सूत्र पर हम विशेष चर्चा करेंगे। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा। सद्धम्म इस धरती पर दीर्घ काल तक टिका रहे, दीर्घ काल तक बना रहे और लोग उसे जानकर, समझकर, उसे रास्ते से चलकर अपने जीवन में उस सद्धम्म को उतार कर अपना जीवन धन्य धन्य करे, उनका मंगल होता रहे, कल्याण होता रहे। हजारों सालों तक, दीर्घ काल तक लोगों का कल्याण होता रहे, यही भावना तथागत बुद्ध के हृदय में थी। उसे कहते महाकरुणा। और आज वही करुणा भाव से हम देख रहे कि 2600 साल से तथागत भगवान बुद्ध का ये धम्म करोड़ों 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 लोगों का उद्धार कर रहा, करोड़ों लोगों का उत्थान किया। केवल भारत में ही नहीं, भारत के बाहर जाकर विदेशों में, जहां तहां, आज तो ये पृथ्वी के सभी खंडों में है। अफ्रीका में है, अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, एशिया खंड में है, हर जगह पर है। तो ये कैसे हर जगह पर गया? ये भिक्षु संघ के द्वारा। जो जहां वहां देशों में, आज अफ्रीका में भिक्षु है, आज अमेरिका में भिक्षु है, ऑस्ट्रेलिया में भिक्षु है, जापान में है, हर देश में आज हमें भिक्षु संघ मिलेगा, भिक्षु है और धम्म को मानने वाले लोग हैं। तो ये धम्म का बल होता है जो तथागत बुद्ध ने मानव के हित और सुख के लिए बताया। वो कितना सार्थक है, कितना कल्याणकारी है, इस पर से ही पता चलता है कि ये बुद्ध वाणी सद्धम्म जो तथागत बुद्ध ने बताया, वो सद्धम्म बिना मार काट से, बिना युद्ध से, बिना किसी प्रलोभन से, बिना किसी लालच और मोह दिखाकर, ऐसा नहीं। तो जहां वहां जो सद्धम्म गया, अपने बल पर गया, अपने बल पर गया कि उसमें वो मानव का कल्याण करने की शक्ति है, वो बीज है। जो भी उसे अपनाएगा वो अपने इस मनुष्य जीवन को धन्य धन्य करके चला जाएगा। मनुष्य जिसका जन्म हुआ उसे एक दिन तो चला ही जाना है, लेकिन अपने आप को धन्य करके चले जाना बहुत अच्छा होता है। अपने आप का उद्धार करके चले जाना बहुत अच्छा होता है। अपने आप का आध्यात्मिक विकास करके
उस मुक्ति के रास्ते को थोड़ा क्यों न हो, ना परिपूर्ण चख सके, ना परिपूर्ण पा सके, थोड़ा क्यों न हो, उसे चख कर जो व्यक्ति जाता है उसका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। और जो परिपूर्ण रूपे न चखता है उसका तो कहना ही क्या, उसकी तो तुलना भी नहीं की जा सकती। ऐसा तथागत बुद्ध का ये धम्म, ये वाणी मानव के हित और सुख के लिए, कल्याण के लिए है। आज हम एक सूत्र पर चर्चा करेंगे जो दीघ निकाय में ओरिजिनल सूत्र में पढ़ता हूं। ये ओरिजिनल सूत्र आपको मिलना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि लोग आपको कई प्रकार के प्रवचन सुनने के लिए मिलेंगे, लेकिन ओरिजिनल जहां मूल वाणी तथागत बुद्ध की, वो सुनने के लिए मिलना, उसे हमने ग्रहण करना, उसे जानना समझना, ये तो बड़ी बड़ी भाग्य की बात है, बड़ी कल्याण की बात है, बहुत ही कल्याण की बात है कि मूल वाणी हमें सुनने के लिए मिले, जिस वाणी में, पाली भाषा में तथागत बुद्ध ने जो सद्धम्म सिखाया। तो आज हम उन्हीं पाली भाषा के सूत्र को, मूल सूत्र को हम थोड़ा पढ़ेंगे और फिर उस पर थोड़ा चर्चा भी करेंगे। अंगुत्तर निकाय में ये सूत्र है सप्पु रीस सूत्रं। तथागत भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ को एक जगह पर बुलाया, वहां शाला में, हॉल में बुलाया, और हॉल में सभी बैठने के बाद तथागत बुद्ध ने भिक्षुओं को ये संदेश दिया, बताया। क्या बताते हैं? सप्पु ऋषु भिक्खवे कुले जायमानो बहुजनस्य अत्थाय हिताय सुखाय होति। माता पितुनं अत्थाय हिताय सुखाय होति। पुत्रदारस्य अत्थाय हिताय सुखाय होति। दास कम्मक पूरिसस्य अत्थाय हिताय सुखाय होति। तथागत बुद्ध ने इस सूत्र में बताया कि भिक्षु सत्पुरुष का जन्म लेना, मानव समाज में सत्पुरुष व्यक्ति का, अच्छे व्यक्ति का जन्म होना, ये तो बड़ी दुर्लभ बात होती है। और सत्पुरुष जन्मते हैं, लेकिन जिस कुल में जन्मते हैं, जहां जन्मते हैं, उस कुल का तो उद्धार हो जाता है, उस परिवार का तो उद्धार हो जाता है, उस गांव का, शहर का, देश का उद्धार हो जाता है। इसलिए सत्पुरुष के बारे में तथागत बुद्ध कहते हैं सत्पुरुषो कुले जायमानो बहुजनस्य अत्थाय हिताय सुखाय होति। सत्पुरुष का जन्म यह बहुजनों के हित के लिए होता है, बहुजनों के सुख के लिए होता है। उनका जन्म बड़ा कल्याणकारी होता है। सत्पुरुष का जन्म केवल अपने परिवार के हित के लिए नहीं होता। परिवार के हित के लिए तो जन्म होते ही रहते हैं और परिवार का हित करना ही चाहिए, लेकिन बहुजनों का हित करने वाले लोग, परिवार का हित करते करते परिवार को भी सुख देते हुए, परिवार का भी कल्याण करते हुए जो लोग बहुजनों का कल्याण करते हैं, बहुजनों के हित और सुख के लिए अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसे व्यक्ति जिसे सत्पुरुष कहा जाता है। आज हम देखते हैं कि ऐसे सत्पुरुष हर जगह होते हैं, हर देश में होते हैं। हमारे भारत में भी अभी वर्तमान काल में देखें तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे व्यक्ति, इन्हें महापुरुष कहते हैं, सत्पुरुष कहते हैं, कि जिनका जीवन बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के कल्याण के लिए, बहुजनों के सुख के लिए जिनका जीवन बीता। उसी प्रकार संत कबीर है, और उसी प्रकार और भी कई लोगों के नाम हम गिन सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये जो सत्पुरुष का जन्म जिस परिवार में होता है, उस परिवार का भी उद्धार हो जाता है
और बहुजनों का हित, बहुजनों का कल्याण उनके हाथों से होता है। इसलिए सत्पुरुष का जन्म होना बड़ा कल्याणकारी, बड़ा मंगलदायक होता है। फिर सत्पुरुष का जन्म लेना माता पितुनं अत्थाय हिताय सुखाय होती। जिस घर में सत्पुरुष जन्म लेते हैं उनके माता पिता के हित के लिए भी होता है। वो अपने माता पिता को सही रास्ता दिखाता है, अपने माता पिता का उद्धार करता है, अपने माता पिता का वो कल्याण कर लेता है। सत्पुरुष वो अपने माता पिता के सुख का कारण बनता है। कहते हैं ना, बहुत सारे लोगों के जीवन में कभी कभी शुरू में दुख भोगना पड़ता है, लेकिन लड़के यदि अच्छे उन घर में पैदा हो गए, लड़कियां यदि अच्छी उस घर में पैदा हो गई, तो उस माता पिता का उद्धार हो जाता है। माता पिता आनंद से, सुख से रहने लगते हैं। क्यों? क्योंकि सत्पुरुष, सद व्यक्ति का जन्म उसके घर में हो गया। तो ये जन्म होना सत्पुरुष का ये बड़ा कल्याणकारी, बड़ा मंगलमय होता है माता पिता के लिए भी। फिर तीसरे में बुद्ध बताते हैं कि सत्पुरुष का जन्म पुत्रदारस अत्थाय हिताय सुखाय होती। जहां सत्पुरुष जन्म लेते हैं उनका जन्म उनके परिवार के लोगों के लिए, उनके पुत्र के लिए, उनके पत्नी के लिए, उनके परिवार के जो व्यक्ति होते हैं उन व्यक्ति के लिए भी सत्पुरुष का जन्म बड़ा कल्याणकारी होता है, बड़ा आनंददायी होता है। क्योंकि वो तो एसेट होता है उनके परिवार का। तो पत्नी के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए वो बड़ा कल्याणकारी होता है। पुत्र के लिए, पुत्री के लिए, लड़की लड़के सभी के लिए, बाल बच्चों के लिए भी सत्पुरुष का जन्म बड़ा कल्याणकारी होता है, बहुत मंगलदायी होता है, बहुत वो सुखद शांति देने वाला, सुखद छाया देने वाला होता है। इसलिए सत्पुरुष का जन्म ये बड़ा वंदनीय, पूजनीय माना जाता है। फिर आगे बुद्ध बताते हैं, दास कम पुरिस अत्थाय हिताय सुखाय होती। यानी सत्पुरुष का जन्म जिस परिवार में होता है तो उस परिवार में काम करने वाले लोग, उस परिवार के सेवक लोग, उस परिवार में जो काम करते हैं, उस के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, सेवा करने वाले लोग, कर्मचारी लोग और उनसे जुड़े हुए सभी लोगों के लिए सत्पुरुष का जीवन, जो सही सत्पुरुष होते हैं उनका जीवन सभी के लिए कल्याणकारक होता है। सभी उसकी चाह करते हैं कि ये व्यक्ति के आने से, ये व्यक्ति के पैदा होने से हमारे घर में एक अलग शांति निर्माण हो गई, अलग वातावरण निर्माण हो गया। जन्म से ही उस घर का वातावरण बदल जाता है जहां सत्पुरुष का जन्म होता है। तो वो परिवार के लोग वो सारे बदलने लगते हैं, सारे बदलने लगते हैं, क्योंकि सत्पुरुष का आगमन, उसका जन्म ही उस परिवार में हो जाना, ये उनके लिए, सभी के लिए कल्याण की बात है, उसके लिए सुख शांति देने वाली बात है। फिर नंबर 5 में बुद्ध बताते हैं कि यह सत्पुरुष का जन्म मित्ता मच्चानं अत्ताय हिताय सुखाय संवर्तति। मित्रों के लिए, दोस्तों के लिए, उनके साथ जो जो लोग संगत करते हैं उनके लिए भी उस सत्पुरुष का जन्म कल्याणकारी होता है। दोस्तों के लिए कल्याणकारी, मित्रों के लिए कल्याणकारी और उनके पड़ोसियों के लिए भी कल्याणकारी। यानी जो जो उनसे लाभ लेना चाहते हैं, जो जो उनके महत्ता को समझते हैं, जो जो उनके सद्गुणों को समझते हैं, जानते हैं और समझकर, जानकर, पहचान कर जो जो उनसे संगत करते हैं, उनका जीवन
धन्य हो जाता है सत्पुरुष व्यक्ति के छाया में, सत्पुरुष व्यक्ति के मार्गदर्शन में। इसीलिए तो कहते हैं कि वो बहुजनों का कल्याण करने वाला होता है, बहुजनों का हित करने वाला होता है, बहुजनों को सुख देने वाला, शांति देने वाला होता है। इसीलिए सत्पुरुष का जन्म ये बड़े भाग्य से, बड़े पुण्य बल से होता है। फिर नंबर 6 में बुद्ध बताते हैं, पुब्ब पेतानं अर्थाय हिताय सुखाय संवत्तति। यानी जिस परिवार में सत्पुरुष का जन्म हुआ, उस परिवार में जो कुछ लोगों की मृत्यु पहले हो गई, पुब्ब पेतानं ऐसा शब्द यहां पर आया, क्योंकि हर एक परिवार के पीछे एक हिस्ट्री होती है। कोई भी परिवार अपने आप नहीं आता, उन परिवार के पूर्वज होते हैं, उनके आज माता पिता है, माता पिता के भी माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता पिता, इस प्रकार हर परिवार का एक इतिहास होता है। तो जिस किसी परिवार में वर्तमान में कोई व्यक्ति जन्म लेता हो, तो वो अपने सारे पीढ़ियों का उद्धार कर लेता है। उनकी कई पीढ़ियां जो कभी दुख में गई हो, संकट में गई हो, कभी किसी को पता भी नहीं चला हो उनके पीढ़ी का, उनके पूर्वजों का, लेकिन सत्पुरुष ने यदि वहां जन्म लिया तो उसके जन्म से उनके वर्तमान परिवार का उद्धार होता है। उसी प्रकार उनके भावी, उसकी जो भूतकाल की पीढ़ियां है, उनका दादा दादी, परदादा परदादी आदि कईयों का उद्धार होता है। क्योंकि वो जब मंगल मैत्री करता है, तथागत बुद्ध ने जो मंगल मैत्री सिखाया, और ये मंगल मैत्री सिखाते समय बुद्ध कहते हैं कि जब तुम कोई कुशल काम करते हो, पुण्य काम करते हो, सेवा कार्य करते हो, तो उस समय अपने माता पिता को भी याद करो। माता पिता जीवित है, उन्हें भी पुण्य दो, जीवित नहीं भी है तो भी उन्हें याद करो, उन्हें पुण्य दो। और उसके पश्चात अपने पूर्वज, अपने परिवार के जो पूर्वज होते हैं, उस अपने परिवार के पूर्वजों को, उनको भी याद करो। उनका मन ही मन स्मरण करके जो आपने अच्छा कार्य किया, जो आपने कुशल कर्म किया, वो कुशल कर्म करते समय, कुछ कुशल कर्म करने के बाद जो आपने पुण्य मिलाया, जो सुख पाया, जो शांति पाई, जो आनंद पाया, उस आनंद को, उस शांति को, उस पुण्य को, उस मेरिट को शेयर करिए। और शेयर करके अपने पूर्वजों का स्मरण करके, वो जिस किसी अवस्था में हो तो उनका मनोमन स्मरण करके उन्हें भी पुण्य भेजो, उनका भी स्मरण करो। ऐसा जो तथागत भगवान बुद्ध सिखाते हैं, तो उनके पीछे कोई एक कल्याण की भावना है, उनके कल्याण की, और उनको बल मिलने की। और ये बल इस शरीर से नहीं मिलता, हमारे शरीर से हम उनको मदद नहीं कर सकते, लेकिन जो चेतना होती है, चित्त होता है, ये चित्त तो अदृश्य रूप में भी काम करता है, दृश्य रूप में भी काम करता है। और अदृश्य रूप में ये चित्त की जो वाइब्रेशन निकलती है, जो वेवलेट्स निकलती है, जो चित्त की तरंगे निकलती है, वो चित्त की तरंगे, वाइब्रेशंस, वेवलेट्स, वो इन हमारे मांस के आंखों से नहीं दिखाई देती, उसे हम नहीं देख सकते। चित्त की जो वाइब्रेशन होती है, चित्त की जो तरंगे होती है, वो हमारी आंखों से नहीं दिखाई देती। जिस प्रकार ये टेलीकम्युनिकेशंस वगैरह की जो तरंगे होती है, वो जो एयरलेस की जो तरंगे होती है, इस ऑब्जेक्ट से, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक जो तरंगे जाती है, बिना वायर के जाती है, तो हमें वो दिखाई नहीं देती। कैसी जाती, कौन सी तरंगे, कैसी है, क्या है, कैसी वाइब्रेशन है, पता नहीं चलता हमें, ये आंखों से नहीं देख सकते। लेकिन कोई विशेष डिवाइस से देखा जाए, कोई विशेष माइक्रो, कुछ डिवाइस से, माइक्रो ऐसे यंत्र से देखा जाए उसे, तो देखी भी जा सकती है। लेकिन यदि कोई चेष्टा करे
कि मैं मेरे इस मांस के खुले आंखों से उसको देखूंगा तो नहीं देख सकता है, नहीं समझ सकता है, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म, अति सूक्ष्म होती है, अदृश्य होती है, इस आंखों से नहीं दिखती लेकिन कार्यरत होती है। तो इसी प्रकार तथागत बुद्ध सिखाते हैं कि जब कोई सत्पुरुष ये कभी अपने माता पिता को भूलता नहीं। सत्पुरुष उसे कहते हैं कि जो अपने माता पिता की पूजा करने वाला होता है, अपने माता पिता को आखिरी सांस तक वो पूजा करने वाला होता है, आखिरी सांस तक माता पिता का सम्मान करने वाला होता है सत्पुरुष। वो भूलता नहीं कभी। हम देखते डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन से भी और कई बड़े बड़े लोगों के जीवन से भी, जो लोग मानव समाज में बड़े हुए, उन्होंने कभी अपने माता पिता को नहीं भुलाया, उनको याद करते रहे, क्योंकि वो समझते हैं, जानते हैं कि माता पिता का क्या योगदान होता है, वही तो सत्पुरुष है। तो इसीलिए ये सत्पुरुष अपने माता पिता को तो याद करते ही है, लेकिन अपने उस पूर्वजों को भी याद करते हैं। जितने भी पूर्वज उनके हो, जो भी पूर्वज की श्रृंखला हो, चाहे 1000 हो, 5000 हो, 10,000 हो, और कोई गिनती नहीं। हमारे पूर्वजों की हम गिनती नहीं कर सकते। कब से हमारा लाइफ शुरू हुआ, कैसे कैसे हमारा जन्म होते रहा, उसकी हम गिनती नहीं कर सकते। वो कई अगणित भी हो सकते हैं, नहीं गिन सकते। इस लंबे विश्व के इस संसार में गिनना भी बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हजारों के ऊपर कई कई होते हैं। तो ऐसे को भी हम मनोमन स्मरण करके उन्हें मैत्री देते रहे। तो इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि सत्पुरुष का जन्म लेना उस परिवार के पूर्वजों का भी उद्धार करने के लिए होता है। फिर साथ में बुद्ध कहते हैं, रहियो अथाय हिताय सुखाय संवत्ति। सत्पुरुष का जन्म वो राज्य के हित और सुख के लिए भी होता है। सत्पुरुष राज्य में भी अपनी सेवा देते रहता है। राज्य का भी, राजा को भी वो मदद करने वाला होता है, राज्य को मदद करने वाला होता है, वो राज्य का विकास करने वाला होता है, अपने प्रांत का विकास करने वाला होता है, अपने देश का विकास करने वाला होता है सत्पुरुष। तो माता पिता का तो विकास करता ही है, लेकिन वो राज्य का विकास करता है, प्रांत का विकास करता है, अपने देश का विकास करने वाला होता है, अपने देश को आनंदमय सुखमय प्रगति के दिशा में ले जाने वाला होता है। अपने देश की अधोगति नहीं करता है, अपने देश को दुर्गति में नहीं ले जाता है। तो अपने देश को अपनी सारी शक्ति से, सत्यता को समझकर, जानकर, सारे बल से, सारे शक्ति से अपने देश को, अपने प्रांत को वो सुख शांति देने वाला, अपने प्रांत का उद्धार करने वाला होता है, उद्धार करने वाला होता है सत्पुरुष। इसी प्रकार फिर बुद्ध 8वें में कहते हैं, देवतानंग अत्थाय हिताय सुखाय संवत्ति। यानी जो देवता लोग भी विश्वमंडल में होते हैं, तो सत्पुरुष ये देवताओं के भी हित के लिए, कल्याण के लिए, सुख के लिए होता है, उनके भी उद्धार के लिए होता है, उनको भी सपोर्ट देने वाला होता है, उनको भी पुण्य देने वाला होता है। यानी मनुष्य ने अपना जीवन जीते जीते अपने पूर्वजों को भी पुण्य देना है। उसी प्रकार विश्व मंडल के कल्याणकारी जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, उन्हें भी मैत्री देना है, उन्हें भी पुण्य बांटना है। क्योंकि तथागत बुद्ध ने जो सिखाया कि देवताओं को भी आप पुण्य बांटते चलो, देवताओं का स्मरण किया करो, अच्छे काम करके उनको भी मंगल मैत्री दिया करो, तो और भी आपको सुख मिलेगा, और भी आपको शांति मिलेगी। उसको भूलो नहीं, उन्हें भी मंगल मैत्री दो। कितना बड़ा तथागत बुद्ध का हृदय, कितनी महाकरुणा कि उन्होंने जो दृश्य अदृश्य रूप में देवी देवताएं होती है, उन्हें भी मंगल मैत्री देने के लिए बुद्ध ने कहा।
उनको भी मैत्री भेजो, पॉजिटिव एनर्जी उनको भी भेजो, उन्हें भी पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत होती है, ऐसा तथागत बुद्ध कहते हैं। इसीलिए आया है कि वो देवता के भी हित के लिए, सुख के लिए, उनके भी कल्याण के लिए होता है सत्पुरुषों का जन्म। उस प्रकार नंबर 9 में तथागत बुद्ध कहते हैं, समन ब्राह्मणानंग अत्थाय हिताय सुखाय होती, यानी सत्पुरुष का जन्म, जो श्रमण ब्राह्मण, जो श्रमण लोग होते हैं, त्यागी लोग होते हैं, साधु संत लोग होते हैं, ऐसे लोगों के भी कल्याण के लिए होता है उनका जन्म। जो सही रास्ते पर चलने वाले लोग होते हैं, उनका भी कल्याण करने वाला होता है उनका जन्म, उनका उद्धार करने वाला होता है उनका जन्म। लेकिन ये जन्म कहाँ होता है, कौन से परिवार में होता है? ये होता है जन्म जो माता दानी हो, सेवा भावी हो, जो माता लोगों का हित कल्याण करने वाली हो, लोगों को सुख, अपने मन में हमेशा सुख का विचार करती हो, जो माता पिता, जो परिवार लोगों के हित और सुख शांति के लिए चिंतन करता है, लोगों का हित और सुख शांति के लिए कुछ नियोजन करता है, प्लानिंग करता है, जीता है, ऐसे ही परिवार में सत्पुरुष का जन्म होता है। वो कोई भी परिवार में नहीं होने वाला, जहां तहां नहीं होता वो। इसीलिए तो क्यों धम्म सिखाते हैं तथागत बुद्ध? क्योंकि धार्मिक माता के ही कोख में सत्पुरुष जन्म लेते हैं, अधार्मिक माता पिता के नहीं, जो बड़ी क्रोधी हो, बहुत दुष्ट हो, ऐसे माता के कोख में सत्पुरुष कदापि कभी जन्म नहीं लेंगे। जो धम्म से दूर भागती हो, जिसने धम्म को समझा नहीं है, केवल इंद्रियों के जाल में जो फंसे हुए हैं, उनके यहां सत्पुरुष जन्म नहीं लेंगे। तथागत बुद्ध का भी जन्म लेने के पहले जब वो बोधिसत्व थे तावन तिस्स देवता लोक में, तो वहां से वो निरीक्षण करते हैं कि मुझे तो पृथ्वी पर जन्म लेना है, कहां जन्म लो, कहां पर लो। तो उन्होंने अपने उस तावन तिस्स देवता लोक में, वहां से ही उन्होंने देखा और महामाया की कोख में जन्म लेना तय किया। क्यों? कि महामाया धार्मिक थी, सद्वर्तनी थी, वो दानी थी, सेवा भावी थी, धम्म को मानने वाली थी, सद्धम्म के रास्ते चलने वाली थी, व्रत करने वाली थी, उपोषित व्रत करने वाली थी, कई प्रकार के व्रत वाकल्य बोलते हैं, उपोषित बोलते हैं, ऐसा वो करने वाली थी। उनके पिताजी बड़े धार्मिक थे, उन्होंने भी अच्छा बच्चा हमारे घर में पैदा हो जाए, इसलिए उन्होंने भी तप साधना किया था, तप करने का उन्होंने प्रयास किया था, गृहस्थ रह के भी उन्होंने वो प्रयास किया। और जो सुद्धोधन के यहाँ जो तथागत बुद्ध का जन्म हुआ, वो बहुत लंबे समय के बाद हुआ, बहुत सालों के बाद। उनको पुत्र तो हो नहीं रहा था, लेकिन पुत्र हो जाए, अच्छा पुत्र हमारे यहाँ जन्म ले, ये भावना से वो दोनों माता पिता, वो दोनों पति पत्नी, वो बड़े धार्मिक रास्ते से चलते थे और बड़े दानी थे। महामाया ने 4 लाख सुवर्ण मुद्राओं का दान दिया था गर्भधारण होने के पहले। जब वो किसी व्रत का पालन करती थी और व्रत का पालन करते करते उन्होंने 4 लाख सुवर्ण मुद्राओं का दान दिया, बहुत ऊंचे भाव से, बहुत उदारता से। और ऐसे उदारता से जिन्होंने दान दिया, उनकी चित्त की अवस्था इतनी उदार थी, इतनी आनंदमय, सुखमय, प्रसन्न अवस्था में थी। और ऐसी अवस्था से बोधिसत्व उनके कोख में
पटी संधि लेने का संकल्प करते हैं और जन्म लेते हैं। तो इसलिए ये सत्पुरुष का जन्म धार्मिक माता के ही कोख में होता है। सद्धम्म के रास्ते जो चलते हैं, सत्य के रास्ते जो चलते हैं, वही सत्पुरुष जन्म ले सकते हैं। किसी भी परिवार में जन्म नहीं होता सत्पुरुष का। इसीलिए धम्म के रास्ते चलना चाहिए। यह संदेश तथागत बुद्ध ने इस सूत्र से दिया है। उसी प्रकार एक उपमा उन्होंने बताई है कि जिस प्रकार आकाश में बादल इकट्ठे आते हैं, मेघ इकट्ठे आते, बादल इकट्ठे आते, और जब बादल बरसने लगते हैं, पानी बरसने लगता है, तो ये बरसने वाले बादल सभी के हित और सुख के लिए होते हैं। सभी को राहत मिलती है। पशु पंछियों को पानी मिलता है, मनुष्य को पीने के लिए पानी मिलता है, खेत जमीन के लिए पानी मिलता है, पेड़ पौधों को पानी मिलता है, नदी नाले आदि सभी बड़े अच्छे से बह के भर जाते हैं, तालाब भरते हैं, डैम भरते हैं। तो ये जो पानी का बरसना, ये बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के सुख के लिए, बहुजनों के कल्याण के लिए होता है। इस प्रकार तथागत बुद्ध ने उपमा दी कि महामेघो सब ससस्सानि संपादयन्तु बहुजनस्य अर्थाय हिताय सुखाय होती। यानी महामेघ का बरसना वो सबके लिए आनंद देने वाला। हम देखते हैं ना कि जब कभी धूपकाली के दिन आते हैं, समर सीजन, और समर सीजन में जहां वहां गर्म ही गर्म, और जब समर सीजन खत्म होने के बाद जब हम वर्षा ऋतु का इंतजार करते हैं, और जब वर्षा ऋतु पहली वर्षा आती है, पहली दूसरी वर्षा, इतना आनंद होता है लोगों को, इतना सुख होता है लोगों को कि अरे ये तपते हुए इस धूप में से हम तो निकल गए भाई, बाहर निकल गए। कितनी धूप थी, कितनी गर्मी थी, कितनी गर्मी थी। बारिश आने से देखो कितना वातावरण बदल गया, कितना वातावरण कल्याणमय मंगलमय बन गया। तो ये जो बारिश का आना, मेघ का बरसना, ये सभी के हित के लिए, सुख के लिए, कल्याण के लिए होता है। इसी प्रकार तथागत बुद्ध ने उपमा दी कि जैसे मेघ का बरसना सभी के हित और सुख के लिए होता है, इसी प्रकार सत्पुरुष का जन्म लेना वो भी सभी के हित के लिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए उनका जन्म होता है और उनका जीवन होता है। तो ये सूत्र तथागत बुद्ध ने इस अंगुत्तर निकाय में बताया, और हमें भी उससे प्रेरणा लेकर हम भी अच्छे सत्पुरुष बनने का प्रयास करिए। वो जो क्वालिटी अपने आप में संवर्धन करने का प्रयास करिए, उसको बढ़ाने का प्रयास करिए, और अपना भी जीवन मंगलमय बनाए, धन्य बनाए। महापुरुषों का आदर्श को मानकर, उनके आदर्श को अपने जीवन में उतार कर, महापुरुष बहुत संख्या में बहुत ज्यादा नहीं होते, बहुत ज्यादा नहीं होते, वो संख्या में तो इन्हें गिने ही होते हैं। बुद्ध, बहुत लोग बुद्ध नहीं बनते। बुद्ध तो बनना ही बहुत बड़ी बात होती है। बुद्धिमान तो सभी हो जाते हैं, लेकिन सम्यक संबुद्ध होना ये बहुत दुर्मिल होता है। नहीं होते ऐसी बात नहीं, लेकिन बड़े लंबे काल से, बड़े लंबे काल के बाद, बड़े लंबे समय के बाद आज भी हम देखते हैं कि तथागत भगवान बुद्ध का जन्म जो 2600 साल पहले हिस्टोरिकल जो बुद्ध हुए, अब 2600 साल से लेकर आज तक करोड़ों करोड़ों अरबों लोगों ने जन्म लिया, लेकिन सम्यक संबुद्ध इनका जन्म भी नहीं हुआ। जन्म होगा उनका, नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन
वो समय देखते हैं, काल देखते हैं। और तथागत बुद्ध ने भी कहा कि मेरे बाद भी मैत्रेय बुद्ध आएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, आएंगे, लेकिन उनका जन्म ही बड़ा दुर्लभ दुर्लभ होता है। यही तथागत बुद्ध की देशना है। आप सभी को निरोगत्व मिले, दीर्घायुष्य मिले, आपका मनुष्य जीवन मंगलमय बने। धन्य धन्य हो आपके मनुष्य जीवन की यात्रा। आप सबका कल्याण हो। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर वदंत राहुल बोधी महाथेरो, आप सबका मंगल हो।